कल्पना कीजिए, अगर कोई आपसे कहे कि जिस समय को आप सामान्य जीवन समझकर जी रहे हैं, वही समय मानव इतिहास का सबसे भयावह मोड़ हो सकता है, तो क्या आप हंसेंगे या रुककर सोचेंगे? अगर यह बताया जाए कि जिस युग में आप हर सुबह आंखें खोलते हैं, उस युग की समाप्ति की रूपरेखा हजारों वर्ष पहले ही लिख दी गई थी, तो क्या आप सुनना चाहेंगे? और अगर यह भी कहा जाए कि प्राचीन हिंदू ग्रंथों में एक ऐसे भविष्य पुरुष का वर्णन है जिसके प्रकट होने से पहले मनुष्य स्वयं मनुष्य का सबसे खतरनाक शिकारी बन जाता है, तो क्या आपकी रूह सिहर नहीं जाएगी? उस सत्ता का नाम आमतौर पर ऊंचे स्वर में नहीं लिया जाता। उसकी कथाएं पाठ्य पुस्तकों से दूर रखी गई, उस पर भक्ति प्रधान धारावाहिक नहीं बने, क्योंकि उसका आगमन शांति बांटने नहीं बल्कि हिसाब चुकता करने के लिए होता है। अब जरा इस विचार को अपने भीतर उतरने दीजिए। अगर किसी सुबह आपको यह एहसास हो जाए कि जो संसार आपको नॉर्मल लग रहा है वह असल में शास्त्रीय दृष्टि से अपने अंतिम पड़ाव में प्रवेश कर चुका है, तो क्या आपकी नींद चैन से आएगी? क्योंकि ग्रंथ यह नहीं कहते कि कल युग एक दिन में समाप्त होगा। वे चेतावनी देते हैं कि यह युग धीरे धीरे विषैला बनेगा, इतना विषैला कि इंसान झर पीते हुए भी उसे अमृत समझेगा। आज जरा समाज पर नजर डालिए। क्या आपने महसूस किया है कि छल अब बुद्धिमानी कहलाता है और ईमानदारी कमजोरी? क्या आपने देखा है कि संबंध अब भावना से नहीं सुविधा से बनते और टूटते हैं? क्या आपने गौर किया है कि सत्ता अब रक्षा का कवच नहीं बल्कि शिकार का औजार बन चुकी है? अगर इन सवालों का उत्तर हां है, तो एक और प्रश्न आपके लिए है, क्या यही वे संकेत हैं जिनकी चेतावनी युगों पहले दी गई थी? क्या हम अनजाने में उसी कालखंड को जी रहे हैं जिसके समापन के साथ एक विशेष नाम जुड़ा है? यह मत मानिए कि वह नाम केवल कल्पना है। जिन ग्रंथों में उस भविष्य अवतार का उल्लेख है, उन्हीं ग्रंथों ने राम और कृष्ण जैसे अवतारों की भविष्यवाणी भी की थी। और जो बात सबसे अधिक भय उत्पन्न करती है वह यह कि शास्त्र यह नहीं कहते कि वह सबको बचाने आएगा, वे कहते हैं वह चयन करने आएगा। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि वह कब प्रकट होगा, असल प्रश्न यह है उस क्षण आप किस ओर खड़े होंगे। इतिहास गवाही देता है हर युग में सबको अवसर मिला, लेकिन सुरक्षित वही रहे जो सत्य के पक्ष में अडिग रहे। यह कथा राम की नहीं है, यह कृष्ण की भी नहीं है, यह उस अवतार की कहानी है जिसकी चुप्पी सबसे भयानक गर्जना करती है। कहा जाता है जिस दिन उसका नाम सामान्य चर्चा का विषय बन जाएगा, उस दिन समझ लीजिए समय लगभग समाप्त हो चुका होगा। अब अगर आप जानना चाहते हैं या उस अवतार के विषय में जानबूझकर कम क्यों बताया गया, वहां शास्त्रों में छिपे कौन से संकेत हैं जिन्हें लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, वहां और सबसे डरावना सवाल, क्या उसका आगमन भविष्य की घटना नहीं बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो अभी से प्रारंभ हो चुकी है? तो इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, यह एक चेतावनी है। और चेतावनियां हमेशा तब दी जाती हैं जब बचने का समय बहुत कम रह जाता है। अब आरंभ करते हैं। अवतारों की परंपरा और एक अनकही कड़ी सनातन परंपरा में विष्णु तत्व के 10 अवतार माने गए हैं। यह सूची कोई साधारण क्रम नहीं बल्कि समय के साथ मानव चेतना के उत्थान और पतन की यात्रा है। मर्यादा का युग आया, नीति और कूटनीति का युग आया, और अंत में आता है वह काल जब धर्म केवल नाम में शेष रह जाता है। उसी अंधकार के केंद्र में उस अंतिम अवतार का संकेत मिलता है। शायद इसी कारण उसकी चर्चा असुविधाजनक लगती है, क्योंकि वह हमें संसार नहीं हमारी आत्मा का आईना दिखाता है। राम और कृष्ण अतीत की स्मृतियां हैं, प्रेरणादायक, पूजनीय। हम उन्हें सुनते हैं और कहते हैं काश हम उस युग में होते। लेकिन वह अंतिम अवतार वह भविष्य नहीं है, वह आने वाला निर्णय है। भविष्य हमेशा मनुष्य को असहज करता आया है, क्योंकि भविष्य प्रश्न पूछता है और इंसान सवालों से डरता है। प्राचीन कथाएं हमें रास्ता दिखाती हैं, राम कथा हमें आदर्श देती है, महाभारत हमें रणनीति और विवेक सिखाती है। लेकिन एक ऐसा ग्रंथ भी है जो मार्ग नहीं चेतावनी देता है। वह ग्रंथ है कल्कि से जुड़ा आख्यान। शायद यही कारण है कि समाज अवचेतन रूप से उस नाम से दूरी बना लेता है, क्योंकि कल्कि कोई सांत्वना नहीं है, वे एक आईना है जो वह चेहरा दिखाता है जिसे हम देखना नहीं चाहते। पुरातन ग्रंथों में अंतिम युग का चित्र बहुत साफ खींचा गया है।
फिर भी हम उसे कल्पना कहकर टाल देते हैं, क्योंकि सत्य असहज होता है। विवरण बताते हैं कि उस युग में सच कमजोर माना जाएगा, चालाकी को बुद्धि कहा जाएगा, संपत्ति सम्मान से ऊपर होगी, संबंध उपयोग पर टिके होंगे और सत्ता संरक्षण नहीं शोषण का औजार बनेगी। अब जरा ठहरिए, क्या यह सब कहीं सुना पहचाना नहीं लगता? शायद इसी कारण जब उस अंतिम अवतार का नाम सामने आता है तो मन के भीतर एक अजीब सी घबराहट जन्म लेती है, क्योंकि उस नाम का अर्थ है अब सहन नहीं किया जाएगा। कल्कि का उल्लेख कहाँ मिलता है? उनका वर्णन किसी एक ग्रंथ तक सीमित नहीं, विष्णु से जुड़ी परंपराओं में, भागवत की व्याख्याओं में और कल्कि केंद्रित आख्यानों में उनकी छवि स्पष्ट उभरती है। वे किसी दिव्य लोक से उतरने वाले रहस्यमय देव नहीं, बल्कि इस धरती पर जन्म लेने वाले मानव रूप हैं। न कोई स्वर्गीय महल, न कोई आकाशीय सिंहासन, और यही तथ्य उन्हें और अधिक गंभीर बना देता है। जन्म स्थल का रहस्य ग्रंथ एक स्थान का संकेत करते हैं, एक नाम जो सदियों से बहस का विषय बना हुआ है। कुछ इसे उत्तर दिशा की भूमि मानते हैं, कुछ इसे सीमाओं के पार खोजते हैं, और कुछ मनीषी कहते हैं यह कोई नक्शे पर बना बिंदु नहीं, यह एक अवस्था है, एक सामूहिक अंधकार की स्थिति। जब मानवता पूरी तरह भटक जाएगी तभी वह स्थान प्रकट होगा। यह विचार जितना गूढ़ है उतना ही भय उत्पन्न करने वाला भी। परिवार और प्रतीक कथाएं बताती हैं कि उनके माता पिता के नाम सामान्य प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके अर्थ असाधारण हैं। एक ऐसा पिता जिसका जीवन धर्म की प्रतिष्ठा से जुड़ा हो, एक ऐसी माता जिसकी चेतना निर्मल और स्थिर हो। संदेश स्पष्ट है, जब पूरी सभ्यता नैतिक पतन में होगी तभी कहीं एक छोटा सा घर अभी भी मूल्यों को जीवित रखे होगा। यह विचार प्रेरणादायक भी है और असुविधाजनक भी। उद्देश्य का अंतर पूर्व अवतारों ने व्यवस्था को सुधारा, एक ने राक्षसी अहंकार को तोड़ा, दूसरे ने नीति से अधर्म को पराजित किया। लेकिन यहां उद्देश्य अलग है। यह सुधार नहीं, शुद्धिकरण है। यह दंड नहीं, आवश्यकता है। जैसे एक कठिन उपचार जो पीड़ा देता है पर जीवन बचाता है। घोड़ा और शस्त्र का अर्थ चित्रों में उन्हें उजले अश्व पर सवार दिखाया जाता है, हाथ में तेजस्वी शस्त्र के साथ। पर यह केवल युद्ध का दृश्य नहीं, वह घोड़ा समय की तीव्र गति का संकेत है। वह शस्त्र ज्ञान, विवेक और सत्य का प्रतीक है। सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी नहीं होगा, वह होगा अज्ञान के विरुद्ध। आगमन का प्रश्न लोग पूछते हैं, वह कब आएंगे? ग्रंथ एक विशाल समय चक्र का उल्लेख करते हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहते हैं युग की पहचान कैलेंडर से नहीं, चरित्र से होती है। यदि पतन चरम पर पहुंच जाए तो वर्षों की गिनती अर्थहीन हो जाती है। अर्थात उत्तर हमारे हाथ में है, और यही सबसे डरावनी सच्चाई है। चुप्पी का कारण तो फिर इस विषय पर इतनी कम चर्चा क्यों? क्योंकि यह कथा हमें परखती है, क्योंकि यह भविष्य का आईना दिखाती है, क्योंकि यह बताती है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। राम और कृष्ण मन को शांति देते हैं, कल की नींद तोड़ते हैं, और इंसान जागना नहीं चाहता। शायद इसी कारण यह ज्ञान जानबूझकर धुंध में रखा गया, क्योंकि सत्य हर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। अगर कभी कल्कि से जुड़ा हुआ सत्य पूरी तरह समाज के सामने रख दिया जाए तो संभव है कि कुछ लोग भय के कारण धर्म का दिखावा करने लगें, और कुछ लोग उस भय से ही व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो जाएं। इसीलिए शास्त्रों ने सीधी घोषणाएं नहीं की, उन्होंने संकेत छोड़े ताकि वही समझ सके जो भीतर से तैयार हो। लेकिन सबसे भयावह प्रश्न यह नहीं है कि कल्कि कब प्रकट होंगे। सबसे भयावह प्रश्न यह है, जब समय आएगा तब हम किस ओर खड़े होंगे। ग्रंथ यह स्पष्ट करते हैं कि कल्कि का संघर्ष किसी व्यक्ति, किसी समाज या किसी राष्ट्र से नहीं होगा। उनका टकराव केवल और केवल अधर्म से होगा। यह युद्ध बाहरी सीमाओं पर नहीं लड़ा जाएगा, यह युद्ध अंतरात्मा के मैदान में होगा। कई लोग सोचते हैं कि कल्कि का अर्थ है एक दिव्य योद्धा, लेकिन शास्त्र एक और गहरा संकेत देते हैं। वे कहते हैं कल्कि पहले बाहर नहीं आते, वे पहले मनुष्य के भीतर जन्म लेते हैं। संभव है कि भविष्य में किसी दिन उनका स्वरूप भौतिक रूप में दिखाई दे, लेकिन उससे बहुत पहले उनका सिद्धांत इंसान की चेतना को झकझोरने आता है। हर बार जब आप अन्याय के सामने झुकने से इनकार करते हैं, हर बार जब आप झूठ के लाभ को ठुकराकर सत्य का रास्ता चुनते हैं, हर बार जब भय आपको रोकने की कोशिश करता है और फिर भी आप सही करते हैं, उस क्षण आप कल्कि युग की नींव रखते हैं। शायद इसी कारण कल्कि की कथाएं बहुत शोर नहीं मचाती,
क्योंकि वे मनोरंजन नहीं हैं, वे चेतावनी हैं, वे प्रश्न हैं और अंततः वे एक निर्णय हैं। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां कोई दैत्य नहीं है, कोई आकाशीय युद्ध नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। यहां केवल मनुष्य है और उसका विवेक। ग्रंथों में लिखा है कि अंतिम चरण में मनुष्य स्वयं को सबसे बुद्धिमान मानने लगेगा। उसे लगेगा कि उसे किसी ईश्वर, किसी सिद्धांत या किसी मर्यादा की आवश्यकता नहीं। अब ईमानदारी से स्वयं से पूछिए, क्या आज मनुष्य यही नहीं मानने लगा है? एक और गहरी चेतावनी शास्त्रों में छिपी है। वे कहते हैं कि अंतकाल में लोग अधर्म को भी मेरा व्यक्तिगत सत्य कहकर उचित ठहराने लगेंगे। लेकिन यदि हर व्यक्ति का सत्य अलग होगा तो धर्म किसके साथ खड़ा होगा? और अब वह प्रश्न जिससे सबसे अधिक असहजता होती है, अगर कल की तलवार लेकर नहीं बल्कि न्याय लेकर आए तो क्या हम स्वयं को निर्दोष सिद्ध कर पाएंगे, या फिर हम भी उसी भीड़ में खड़े होंगे जो हर युग में खुद को सही समझती रही और इतिहास ने जिसे गलत ठहराया? शास्त्र यह नहीं कहते कि कल की अचानक आकाश से उतरेंगे। वे कहते हैं कि कल की का समय धीरे धीरे आकार लेता है। हर बार जब सच कमजोर पड़ता है, हर बार जब गलत को जीत मिलती है, हर बार जब सही जानते हुए भी हम मौन चुनते हैं, वहीं से वह युग शुरू हो जाता है। इसलिए यह मत पूछिए कि कल की कहां है, यह पूछिए क्या हम तैयार हैं? क्योंकि शायद सबसे डरावनी संभावना यह नहीं है कि कल की आएंगे। सबसे डरावनी संभावना यह है कि वे आ चुके हों और हम उन्हें पहचान ही न पाएं। अब निर्णय आपके हाथ में है। यदि यह कथा आपको भीतर तक असहज कर गई हो, यदि इसने आपके मन में प्रश्न जगा दिए हों, यदि इसने आपको खुद से सामना करने पर मजबूर कर दिया हो, तो इसे केवल सुनकर आगे मत बढ़िए, अपनी सोच लिखिए। बताइए, क्या हम सचमुच अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं? इस चेतावनी को साझा कीजिए, क्योंकि जितने अधिक लोग सच से रूबरू होंगे उतना ही भविष्य स्पष्ट होगा। और चैनल से जुड़िए, क्योंकि आने वाली कहानी और भी गहरी होगी, क्योंकि यह केवल अतीत नहीं है, यह आने वाला समय है और भविष्य अक्सर बिना आहट के दरवाजा खटखटाता है।